नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 91 और 92 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन 3, मैच द गिवन वर्ड्स टू द करेक्ट आर्टिकल्स। देखिए हम आर्टिकल्स का यूज़ यहाँ समझेंगे, आ और एन का यूज़ समझेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए यहाँ दिया है शब्दों को सही आर्टिकल्स आ एन से मिलाएं। तो आइए हम इसे पूर्ण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है आ और एन का यूज़ आ मंकी और इसी प्रकार से एन का यूज़ है ऑरेंज। ठीक है, तो देखिए हमने इसके पूर्व में बताया था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आ और एन और दा का प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए आ का प्रयोग व्यंजन के साथ और एन का प्रयोग स्वर के साथ किया जाता है। हिंदी में लिखने पर यदि व्यंजन शब्द का पहला वर्ण यदि व्यंजन है तो उसमें आ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मंकी, यहाँ देखिए जो सबसे पहला शब्द है मंकी, अगर हम हिंदी में भी लिखते हैं तो इसमें सबसे पहला वर्ण जो होगा व्यंजन होगा, इसलिए यहाँ आ का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए ऑरेंज, हम देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में भी स्वर है और यदि हम इसे हिंदी में लिखेंगे ऑरेंज तो उसमें भी हिंदी में लिखने पर भी पहला जो वर्ण है ये स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग। तो इस प्रकार से हम आ और एन का प्रयोग हम समझ सकते हैं। तो आइए हम इसे आगे की ओर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है पैरोट, पैरोट में देखिए इसे हम हिंदी से लिखेंगे पैरोट, तो इसका पहला वर्ण व्यंजन है तो आ पैरोट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए टीचर, इसमें भी व्यंजन है तो इसमें भी टीचर। और इसी प्रकार से देखिए एरोप्लेन, यहाँ देखिए अंग्रेजी में लिखने पर भी यहाँ पहला वर्ण स्वर है और हिंदी में भी लिखने पर इसमें पहला वर्ण स्वर है, तो एन एरोप्लेन। इसी प्रकार से देखिए आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्या आ जाएगा एन आइसक्रीम। और आशांग, इसी प्रकार से बनाना। और देखिए ऑनियन, हिंदी में भी अगर हम इसे लिखेंगे तो, और इंग्लिश की जो स्वर हैं ए ई आई ओ और यू, ये 5 स्वर यदि किसी शब्द के पहले आते हैं तो इसमें भी एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ओ एनियन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ओनियन, तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से देखिए ईयर, यहाँ भी क्या आएगा एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ बहुत ही सरल तरीके से आ और एन का हम यूज़ यहाँ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों। आइए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स एंड राइट देम अंडर द करेक्ट कॉलम्स। दिए गए शब्दों को पढ़कर सही स्थान पर उदाहरण के रूप में लिखें। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए आ का प्रयोग कौन कौन से शब्दों के साथ किया जाता है, यहाँ पर हम उन शब्दों को लिखेंगे। इसी प्रकार से एन का प्रयोग कौन कौन से शब्दों के साथ किया जाता है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसी प्रकार से नाइदर, मतलब आ और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, ना तो एन का प्रयोग किया जाता है ना ही आ का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है जैसे किंग, हाउस, क्लासरूम, क्लॉक, ऑर्गन, ऑयल, एंट, केमल, इरेजर, नर्स, शी, वाटर, इंक पोट, आई, आइसक्रीम, शुगर, एक्स, वाल। तो देखिए यहाँ पर ऐसे शब्दों को लिखना है जिसमें व्यंजन आते हैं। तो देखिए व्यंजन वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे किंग यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार से देखिए हाउस, HOUSE हाउस, इसमें भी देखिए व्यंजन है। इसी प्रकार से देखिए क्लासरूम, नेक्स्ट है क्लॉक, देखिए ऑर्गन, ऑर्गन देखिए यहाँ पर ओ आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, तो हम देखिए यहाँ लिखा है ऑर्गन। और इसी प्रकार से देखिए ऑयल, ऑयल देखिए अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। जैसे शुगर अनकाउंटेबल है तो इसी प्रकार से ऑयल भी क्या हो जाएगा, ना तो इसमें आ का यूज़ होगा और ना ही एन का यूज़ होगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट आंट, देखिए तो एन आंट, ठीक है।
एन वाले कॉलम में आएगा। इसी प्रकार से देखिए कैमल, कैमल में क्या आएगा, देखिए व्यंजन पहले आ रहा है तो CAMEL कैमल। और देखिए इरेज़र, इरेज़र में देखिए ई पहले आ रहा है, स्वर आ रहा है तो हम इसमें इरेज़र लिख देंगे। और इसी प्रकार से देखिए नर्स, नर्स नर्स। और नेक्स्ट है शी, सी। नेक्स्ट वाटर, देखिए वाटर को भी हम नहीं गिन सकते हैं, अगणनीय है तो इसमें आ जाएगा नाइदर में, ना तो आ का प्रयोग ना ही एन का प्रयोग, तो यहाँ जाएगा वाटर, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है इंक पोट, इंक पोट में देखिए यहाँ पर स्वर पहले आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे एन इंक पोट। और देखिए आई, आई में भी आ जाएगा एन आई। आइसक्रीम, देखिए इसमें भी एन आइसक्रीम। और शुगर, शुगर देखिए काउंटेबल नाउन है तो इसमें ना तो आ का प्रयोग ना ही एन का प्रयोग। और देखिए एग्ज, तो इसमें आ जाएगा एन एग्ज। और इसी प्रकार से वाल, देखिए वाल वाल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आ और एन का यूज़ भी हम यहाँ समझ सकते हैं। और देखिए ऐसे शब्दों को लिखेंगे, देखिए तो इनमें से हम यहाँ पर आ का यूज़ कौन कौन से शब्दों के साथ किया जाता है और एन का यूज़ कौन कौन से शब्दों के साथ किया जाता है, और आ और एन का यूज़ कौन कौन से शब्दों के साथ नहीं किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम छांटकर इस कॉलम में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर आ और एन का यूज़ करने के लिए उसके नियम पता होना चाहिए कि हम आ का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सरल तरीके से हम इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों, अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 92। आइए इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चित्र देखकर सही शब्द लिखें, टिक का निशान लगाएं। जैसे यहाँ देखिए चित्र दिए हैं, इनको देखकर हम यहाँ पर जो आर्टिकल्स है उनका हम यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है एप्पल, तो आ एन और एप्पल। तो देखिए हम इसी प्रकार से पहले खालिस्तान हम भर लेंगे और इसके बाद उसमें करेक्ट आर्टिकल्स पर टिक लगाएंगे। जैसे कि देखिए एन एप्पल, यहाँ देखिए एप्पल है, देखिए यहाँ एप्पल है तो इसके साथ एन एप्पल, तो हम इस एन पर राइट का चिन्ह लगा लगेंगे, ठीक है, राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ है ये अंडे का चित्र है, इसे हम एग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम खालिस्तान में भरेंगे एग, देखिए तो इसके साथ क्या आएगा एन एग, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ किसका चित्र है फार्मर का, तो हम यहाँ लिखेंगे फार्मर, तो क्या जाएगा देखिए व्यंजन इस शब्द में फार्मर लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए क्लॉक, CLOCK क्लॉक, देखिए क्लॉक में पहले स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो हम इसमें क्लॉक आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से देखिए यहाँ हाथी का चित्र है एलिफेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे एलिफेंट, एलिफेंट। तो देखिए यहाँ पर इस शब्द में स्वर पहले आ रहा है तो हम एन एलिफेंट, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए अगला चित्र है अम्ब्रेला, छाते का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे अम्ब्रेला, UMBRALLA अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। तो देखिए यहाँ पर इसमें पहला शब्द पहला वर्ण स्वर है तो इसमें हम एन अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर आ और एन का प्रयोग बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रकार से शब्दों के साथ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आइए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन इन द गिवन पैसेज। खालिस्तान में आ और एन लिखें। देखिए यहाँ पर जो पैसेज दिया है इस पैसेज में हम यहाँ पर आ और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ इस पैसेज को पढ़ लेते हैं पहले। माया इज़ खालिस्तान गुड गर्ल, माया एंड रोहित लाइक टू ईट खालिस्तान, मैंगो एंड खालिस्तान ऑरेंज एवरी डे, माया एंड रोहित लिव इन खालिस्तान हाउस विथ देयर मदर एंड फादर, मायास फादर ईट्स खालिस्तान एग एवरी डे। तो देखिए
इसमें हम देखेंगे यहाँ पर माया इज़ खालिस्तान गुड। तो देखिए यहाँ पर जो गुड है इस शब्द में किसका प्रयोग होगा, आ का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। देखिए इस शब्द में यहाँ पर पहला जो वर्ण है व्यंजन है, तो इसमें हम आ का प्रयोग करेंगे। तो माया इज़ अ गुड गर्ल, माया एक अच्छी लड़की है। इसी प्रकार से माया एंड रोहित लाइक टू ईट खालिस्तान मैंगो। देखिए यहाँ पर मैंगो जो है खालिस्तान के बाद वाला शब्द को देखेंगे, इसमें खालिस्तान के बाद वाला शब्द है मैंगो। मैंगो में देखिए यहाँ व्यंजन पहले आ रहा है, तो आ मैंगो एंड खालिस्तान ऑरेंज। देखिए ऑरेंज है, यहाँ संतरा है। देखिए तो यहाँ पर ओ स्वर पहले आ रहा है, तो इसमें हम एन ऑरेंज एवरीडे। ठीक है, माया और रोहित संतरा और आम खाना, प्रतिदिन संतरा और आम खाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से माया एंड रोहित लिव इन खालिस्तान हाउस। देखिए यहाँ हाउस है, तो इस शब्द में पहला वर्ण व्यंजन है। ठीक है, अगर हिंदी में भी हम हाउस लिखते हैं तो इसमें व्यंजन ही आता है। तो आ हाउस विथ देयर मदर एंड फादर। माया और रोहित उनके माता पिता के साथ घर पे रहते हैं। मायास फादर इट्स खालिस्तान एग एवरी डे। देखिए यहाँ पर जो खालिस्तान के बाद शब्द है एग, इसमें देखिए पहले यहाँ स्वर आया है ई, तो हम इसमें एन का यूज़ करेंगे, एन एग एवरी डे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पैसेज में भी आप आ और एन का प्रयोग बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल वर्कशीट है, हम इस वर्कशीट को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम यहाँ वर्कशीट क्रमांक 93 इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आ एन और द। देखिए आ एन और द लिखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर देखिए जो वाक्य दिए हैं इसमें हम आ का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग लिखकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है वंस देयर वाज खालिस्तान ब्यूटीफुल गार्डन। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर आ और एन का प्रयोग, आ एन और दा का प्रयोग के लिए हमें देखेंगे खालिस्तान के बाद यदि इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें खालिस्तान के बाद वाले शब्द को देखना है। तो देखिए खालिस्तान के बाद वाला शब्द क्या है, ब्यूटीफुल, तो यहाँ आ जाएगा। देखिए इसमें पहला वर्ण व्यंजन है, तो यहाँ आ जाएगा आ ब्यूटीफुल गार्डन। अब देखिए खालिस्तान के बाद क्या है, गार्डन है। तो देखिए गार्डन एक प्रसिद्ध है या विशाल है, तो इसके लिए देखिए हम दा का प्रयोग करेंगे। तो द गार्डन हेड खालिस्तान एप्पल। देखिए एप्पल में क्या आ जाएगा, एन एप्पल ट्री खालिस्तान ऑरेंज। देखिए ऑरेंज, यहाँ पर खालिस्तान के बाद का शब्द ऑरेंज ट्री है, तो एन ऑरेंज एंड खालिस्तान गुआवा। तो देखिए गुआवा में व्यंजन पहले है, तो आ गुआवा ट्री। इसके बाद है इन खालिस्तान गार्डन द गार्डन। ठीक है, द गार्डन लिव्ड खालिस्तान बिग जिएंट बिग जिएंट। तो देखिए ये आ बिग जिएंट खालिस्तान जिएंट, तो आ जिएंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन खालिस्तान गार्डन। तो द गार्डन खालिस्तान जिएंट यूज टू ईट। तो आ जिएंट यूज टू ईट खालिस्तान फ्रूट। देखिए फ्रूट है यहाँ पर, तो आ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम खालिस्तान गार्डन द गार्डन। बट ही डिड नॉट शेयर दिस विथ खालिस्तान चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए बच्चे, इनके साथ भी हम यहाँ दा का प्रयोग करेंगे। सो हिज गार्डन ड्रिड अप। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आ एन और दा का यूज़ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल वर्कशीट है। देखिए हम दा का यूज़ कहाँ करते हैं, ये किसी बड़े स्थान, किसी प्रसिद्ध स्थान के लिए या प्रसिद्ध वस्तुओं के लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आ एन और दा का प्रयोग समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक
91, 92 और 93 को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। नमस्कार।